पहली बार मुख्यमंत्री लापता। जी हां, हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री वो लापता हैं। इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी लगातार तलाश कर रही है हेमंत सोरेन के घर पर। कल जब टीम पहुंची थी तभी से हेमंत सोरेन लापता हैं। बड़ी खबर हेमंत सोरेन पर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तंज कसा है कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री लापता हुआ है। उन्होंने झारखंड के लोगों का सम्मान मिट्टी में मिला दिया है, ये निशिकांत दुबे ने कहा। सूत्रों की माने तो कल से ही झारखंड सीएम हेमंत सोरेन लापता हैं। ईडी अब तक हेमंत सोरेन से संपर्क नहीं कर पाई है, उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाई है। दिल्ली आवास से सोरेन जो हैं वो कार के जरिए सड़क मार्ग से झारखंड के लिए रवाना हो गए हैं, ऐसा माना जा रहा है। वहीं सोरेन के दिल्ली आवास से एक BMW कार जब्त जरूर की गई है। कहा यह जा रहा है कि बेनामी संपत्ति से ही ये BMW कार खरीदी गई। वहीं दिल्ली से लेकर झारखंड तक हलचल किस तरह से तेज है, इसकी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है हेमंत सोरेन ने ईडी को मेल किया है कि वो 31 जनवरी दोपहर 1 बजे पूछताछ के लिए उपलब्ध होंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर झारखंड के मुख्यमंत्री हैं कहां। निशिकांत दुबे ने क्या ट्वीट किया, देखिए उन्होंने लिखा है कि आज झारखंड के लोगों का मान सम्मान हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने लापता होकर मिट्टी में मिला दिया। सीधे सीधे बीजेपी कह रही है कि हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वो लापता हैं। आखिर हेमंत सोरेन कहां है? क्या हेमंत सोरेन दिल्ली में है? जवाब है नहीं। क्या हेमंत सोरेन झारखंड में है? उसके बारे में अगर जवाब है तो कहां नहीं जा सकता, क्योंकि हेमंत सोरेन की अभी तक इंफॉर्मेशन लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई। देखिए, दूसरा दिन है जब माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई खबर नहीं है। मुख्यमंत्री जी लापता हैं, फरार है और उनकी किसी को कोई कानो कान खबर नहीं है, उनके सुरक्षा कर्मियों को भी खबर नहीं। और ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई चीफ मिनिस्टर 2 दिनों तक ट्रेसलेस रहा हो। तो हमारी मांग है कि गवर्नर साहब अविलंब उनको हुक्म दें कि वो हाजिर हों और वो राज्य के मुख्य सचिव को, राज्य के DGP को आदेश दें कि मुख्यमंत्री की सलामती की वो उनको सुनिश्चित करना चाहिए। तो झारखंड बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। सीधे मोहित ओम का रुख कर लेते हैं जो दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, इस समय मौजूद हैं हेमंत सोरेन के घर के बाहर। जरा बताइए मोहित, कल से टीम लगातार यहाँ पर मौजूद है, लगातार यहाँ पर तलाश भी की गई, जो सामान जो दस्तावेज है उनकी भी जांच की गई, लेकिन सबसे अहम सवाल कि आखिर हेमंत सोरेन कहाँ है? क्या अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है इस जांच में? देखिए, हेमंत सोरेन कहाँ है इसकी जानकारी अभी ईडी ऑफिसर्स के पास नहीं है, लेकिन दिल्ली के ठिकाने की बात करें तो दिल्ली का ये शांति निकेतन का ठिकाना है 5/1। यहाँ पर कल हेमंत सोरेन के ये ठिकाने पे ईडी की टीम ने करीब 15 घंटे से ज्यादा सर्च किया है और यहाँ से कई ऐसे दस्तावेज बरामद किए हैं जो जिसको कल ईडी यहाँ से जब्त करके ले गई है। हमने देखा था जब ईडी टीम यहाँ से निकल रही थी, उनके हाथ में कई बैग्स थे और सबसे बड़ी बात कि यहाँ से एक हाई एंड कार BMW कार को यहाँ से जब्त किया गया, जिसको ईडी ऑफिस के ले जाया गया है। बताया गया है जो कार है वो उस घोटालों के पैसों से ली गई है। कल सुबह हमने यहाँ देखा था कि यहाँ पे हेमंत सोरेन को ड्राइवर को लाया गया था। जब हमने ड्राइवर से बात करने की कोशिश की, पता करने की कोशिश की उसको क्यों लाया गया, तो उसका कहना है कि आज मैं ऑफ ड्यूटी हूं, मैं झारखंड भवन में था और मुझे यहाँ पे लाया गया। उससे क्या पूछताछ हुई नहीं कह सकते आगे की, लेकिन उनके उसके बाद शाम को जब हमने देखा कि यहाँ से देर रात जब ईडी की टीम निकली है तो यहाँ से गाड़ी को लेकर निकली है, यानी कि जो गाड़ी की ड्राइविंग की जो चाबियां थी उसके लिए ड्राइवर को लाया गया था। लेकिन कई तरीके की जांच जो है वो और पूछताछ जो है वो यहाँ पे ईडी के अधिकारियों ने की है और कई दस्तावेजों को खंगाला गया है। रात को एयरपोर्ट पर भी अलर्ट भेजा गया था इसके मद्देनजर कि कई हेमंत सोरेन फ्लाइट के जरिए झारखंड तो नहीं जा रहे हैं। जी आप बने रहे मोहित। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि अब प्रवर्तन निदेशालय जो है वो दिल्ली पुलिस के भी संपर्क में है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली पुलिस से भी कहा है कि वो भी हर जो जांच है, जो लास्ट लोकेशन है उसे भी देखें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खोज कर लेकर आए। अब आप ये समझिए ईडी और दिल्ली पुलिस अब संयुक्त रूप से अब कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आते हैं। मोहित ओम लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। मोहित, हर लिहाज से अभी तलाश की जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो तमाम सदस्य हैं, जो नेता हैं, उनका कहना है कि भाई हेमंत सोरेन ने तो बाकायदा इन्फॉर्म किया है कि 31 तारीख को वो पेश होंगे। क्या इस तरह की भी कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है ईडी की तरफ से? और अब दिल्ली पुलिस और ईडी मिलकर अब ढूंढेगी हेमंत सोरेन को? देखिए, ईडी की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जेएम की तरफ से एक मेल जो है वो भेजा गया था कि बजट सेशन चल
रहा है। बजट सेशन की तैयारी में जो है वो हेमंत सोरेन लगे हुए हैं, वो जहां पे भी हैं सुरक्षित हैं और 31 तारीख को दोपहर 1 बजे वो ईडी की जांच में रांची के अंदर उनके सामने पेश हो सकते हैं। लेकिन ईडी को उनकी जो आखिरी लोकेशन है वो दिल्ली मिली थी, दिल्ली के शांति निकेतन मिली थी, इसलिए दिल्ली पुलिस की मदद ली गई है कि दिल्ली पुलिस वो लोकेशन को ट्रैक करे कि आखिरकार हेमंत सोरेन कहां है, यहां से कहां निकले हैं और किसी तरीके से उसकी उनकी जानकारी जो ईडी तक पहुंचाए। तो यानी ईडी ने एक तरफ जहां एयरपोर्ट का अलर्ट भेजा था, तो वही दिल्ली पुलिस से भी इस मामले में मदद मांगी है कि हेमंत सोरेन की जो लोकेशन है उसके बारे में उनको पता चल सके। लेकिन आधिकारिक रूप से भी ईडी की तरफ से बात सामने नहीं आई है कि हेमंत सोरेन ने उनसे जो है वो 31 तारीख को मिलने का समय दिया है। हालांकि ईडी का जो नोटिस था, ईडी ने जो अपना 10वां नोटिस हेमंत सोरेन को दिया था, उसमें 27 से 31 तक के बीच में हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए समय मांगा गया था। लेकिन जब उनको पता लगा कि हेमंत सोरेन खुद दिल्ली आए हैं, इस लोकेशन पर है, तो ईडी की टीम कल सुबह यहाँ पहुंची और करीब 15 घंटे यहाँ पे सर्च किया। भले टीम यहाँ पर पहुंची हो, लेकिन हेमंत सोरेन यहाँ पर मिले नहीं है। अब दिल्ली पुलिस को भी जरूर ईडी ने कहा है कि ढूंढ कर लाना है, कैसे भी करके कहीं पर भी हो हेमंत सोरेन। आप बने रहिए मोहित, अब से लगातार हम अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी